बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू girls.com। कैसे हैं व्यूवर्स आप सब लोग? आई होप ठीक ठाक ही होंगे। और जनाब आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार और स्पाइसी रेसिपी। और आज की रेसिपी का नाम है ग्रिल चिकन। बहुत ही मज़ेदार, ज़रूर ट्राई कीजिए और हमारी वीडियो को एंड तक देखें ताकि आप हमारी जो है रेसिपी को फॉलो कर सकें। तो जनाब चलिए हम अपनी रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं अपनी रेसिपी में ऐड करने के लिए। और जनाब अब हमारे पास है चिकन है 1.5 किलो, या अदरक लहसुन का पाउडर है, विनेगर है 6 तकरीबन स्पून है हमारे पास, और ये रेड चिली पाउडर है। इसके साथ ही हमारे पास गरम मसाला पाउडर है, और उसके साथ हमारे पास धनिया पाउडर है, और ब्लैक पेपर है, आमचूर है, और नमक है, हल्दी है, और उसके साथ हमारे पास जो है कुटी हुई मिर्च है और ज़ीरा पाउडर है। तो सबसे पहले हम इन चीज़ों को हटाते हैं और अपने जो चिकन है उसको रेडी करते हैं, और बहुत ही ज़बरदस्त। और अभी हम क्या करेंगे कि जनाब हम इनको पीसेस को कट्स लगाएंगे, और फूड कलर हमारे पास है जिसको हम बाद में यूज़ करेंगे। और अभी जो हमारे पास चिकन है उसको हम लगाएंगे डीप कट्स, लेग पे लगाएंगे, और इतने डीप लगाने हैं कि जो चिकन की नीचे हड्डी है वहाँ तक इसके कट्स लगाने हैं आपने। और जितने क्लोज होंगे उतना ही मसाला अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएगा। तो अभी हम इस साइड पे डीप कट लगाएंगे गहरे गहरे से। डीप कट लगाने का ये फ़ायदा है कि हमारा जो मसाला है ना वो बहुत अच्छे से इसके अंदर अब्जॉर्ब हो जाएगा। और अब इस साइड पे भी हम लोग लगाएंगे कट्स। और यहाँ भी अब इसी तरह बिल्कुल हम लोगों ने जो है बाकी पीसेस के भी इसी तरह डीप कट लगाने हैं। देखिए बिल्कुल गहरे गहरे कट्स लगा रही हूँ। जी जनाब ये हमारे हो गए पीसेस पे गहरे कट्स, और देखिए कितने डीप लगाए हैं, और नीचे हड्डी तक आपने कट्स लगाने हैं। मसाला अच्छे से मैरिनेट करना है, और इसलिए हमने अदर साइड पे भी इसी तरह सारे पीसेस को आगे और पीछे से हमने अच्छे से ये देखें इतने अच्छे से कट्स लगाए हैं गहरे से। और अभी हम जो है मसाले रेडी करते हैं, और बॉल लेते हैं एक। जी इस बॉल में हम सबसे पहले डालेंगे जो हमारे पास है विनेगर। तकरीबन 6 चम्मच विनेगर के लिए हैं मैंने। इसमें हम अदरक और लहसुन का पाउडर डालेंगे। ये तकरीबन 1-1 चम्मच है हमारे पास। क्वांटिटी मैं आपको साथ साथ इसकी बताती जाती हूँ। 1/2 चम्मच हम लेंगे कुटी हुई लाल मिर्च। आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से, चिकन के हिसाब से ज़्यादा कम कर सकते हैं। आधा चम्मच हम लेंगे हल्दी पाउडर। आधा चम्मच हम लेंगे सॉल्ट। और ये हमारे पास आमचूर है, इसलिए हम फुल चम्मच लेंगे, लेकिन टीस्पून यूज़ कर रही हूँ, आप भी टीस्पून ही यूज़ करें। जी आधा चम्मच ये मेरे पास है धनिया पाउडर। गरम मसाला पाउडर भी 1/2 चम्मच। ब्लैक पेपर 1/2 चम्मच। ज़ीरा पाउडर 1/2 चम्मच। और ये हमारे पास लाल मिर्च पाउडर है, ये भी हम 1/2 चम्मच ही लेंगे। इन सब चीज़ों को हम अच्छे से करेंगे मिक्स। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम लेमन लेंगे, जो हमारे पास 3 अदद पड़े हैं उनको हम काटेंगे, बीज निकालेंगे, और इनको जो है हम मसाले के अंदर मिक्स करेंगे।
अच्छे से इसको हम इसका जूस निकाल लेंगे। ये लेमन भी इसी तरह हम काटेंगे और इसको भी हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे मसाले में। ये तीनों लेमन हमने इसमें कर ली है मिक्स, और अभी हमारा जो मसाला है वो बिल्कुल रेडी है। तो अभी हम क्या करेंगे कि इस मसाले को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसको चिकन में लगाएंगे, चम्मच से निकालेंगे अच्छे से बर्तन को साफ़ करके, और उसके बाद फिर हम हैंड की मदद से इसको सारे कट्स में लगाएंगे। ये देखिए, सेम हैंड की मदद से बहुत इजी हो जाता है मसाले को अच्छे से जो है चिकन के कट्स में लगाना। ब्रश या चम्मच वगैरह की मदद से थोड़ा मसला हो जाता है, लेकिन देखिए हैंड की मदद से कितना अच्छा से इसके अंदर सारा मसाला जो है मिक्स हो रहा है। अच्छे से अंदर बाहर इसके दोनों साइडों पे हमने लगाया है मसाला। सेम इसी तरह हम दूसरे कट्स पे भी लगाएंगे। और देखिए हमारा चिकन बिल्कुल मैरिनेशन के लिए रेडी है और बहुत ही ज़बरदस्त। और जनाब अब हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास कलर है, फूड कलर है, हमने ये 2 चम्मच तकरीबन पानी लिया है बाउल में। इसमें हम हाफ़ चम्मच फूड कलर ऐड करेंगे, लेकिन ये आपने करना है मसाला सारा जब हम लगा लेंगे चिकन को, उसके बाद आपने एंड पे फूड कलर लगाना है। हाफ़ चम्मच मैंने इसमें फूड कलर ऐड किया है पानी में। अभी ये देखिए चम्मच की मदद से मैं इस पर हल्का हल्का सा स्प्रेड करती रहूँगी। आपने डायरेक्टली इस पर अप्लाई नहीं करना, वरना जितना मसाला हमने लगाया है ना चिकन पे, ये सारा रिमूव हो जाएगा। ये भी जो ऊपरली सतह है वन साइड, उस पे मैं लगा रही हूँ कलर। अच्छे से इस पे मैंने सारे पे लगा दिया है। अभी इसकी साइड चेंज करेंगे चिकन की, और इस साइड पे भी ऐसे ही देखें लगाती जा रही हूँ, खुद ब खुद इस पे स्प्रेड होता जा रहा है। सेम इसी तरह आपने सारी साइड पे भी लगाना है। अब इसकी साइड चेंज करेंगे और इस पे भी ऐसे ही अप्लाई करेंगे। फूड कलर से ये है कि कलर बहुत अच्छा आ जाता है जब हम इसको मैरिनेशन पे रखेंगे उस वक़्त भी, और जब इसको हम कुक करेंगे उस वक़्त भी खूब मज़े का कलर होता है। बहुत ही यमी कलर, लुक बहुत अच्छी आ जाती है हमारे जो फूड कलर की वजह से। जी इसको ये भी हो गया। अच्छा आपने ये नहीं करना है कि अभी देखें नीचे जो हमारे पास पानी रह गया है उसमें हम इसको डिप नहीं करेंगे, बस जितना हमारे पास ये फूड कलर लगना था हमने उसको लगा दिया है। अब इसको हम बिल्कुल भी जगह से नहीं हटाएंगे, तो इसको ऐसे ही रहने देंगे। और लीजिए जनाब, हमारा जो चिकन है वो मैरिनेशन के लिए बिल्कुल रेडी है, और इसको 2 से 3 घंटे के लिए हम मैरिनेशन पे रखेंगे, और मैरिनेट होने के बाद हम आपसे दोबारा मिलते हैं। जी जनाब, वेलकम बैक। हमारा जो चिकन है वो बहुत अच्छे से मैरिनेट हो चुका है, 3 घंटे तकरीबन इसे मैरिनेशन पे रखा है। और अभी हम इसको लगाते हैं ग्रिल में, और फिर अब इसको कुक करना स्टार्ट करते हैं। तीनों पीसेस इसमें ग्रिल में लगा दिए हैं, और अब इसको हम जो है लॉक करेंगे। और कोयले हमारे ये देखिए ऑलमोस्ट हो चुके हैं गरम, और अब इसे हम अंगीठी पे लगा देंगे।
अभी कुछ देर के लिए इसे ऐसे ही छोड़ेंगे और एक साइड से जब ये इसका कलर चेंज होगा, ये रोस्ट होंगे, तो फिर हम इस पर घी या ऑयल लगाना स्टार्ट करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त और स्पाइसी किस्म की रेसिपी है, खट्टी मीठी सी, तो ज़रूर ट्राई करें और बिल्कुल इजी है। आई होप आपको अच्छी लगेगी। इसके साथ आप केचप यूज़ करें या इसके साथ आप रायता बनाएं दही का, बहुत ही मज़ेदार। और इसकी लुक बहुत अच्छी है। जब ये रेडी होगा तो देखिए इसकी लुक बड़ी ज़बरदस्त आएगी। और इसको हमने एक साइड से तब तक रोस्ट करना है जब तक ये एक साइड से इसका पानी फिनिश ना हो जाए। अभी ये ड्रॉप दे रहा है, तो फिर इसकी साइड चेंज करते हैं। जी गाइस, अभी इसकी साइड चेंज करते हैं और इसकी लुक देखते हैं कि एक साइड से कैसी हुई है। मज़ेदार। एक साइड से बहुत प्यारा सा रोस्ट हो चुका है। अभी कुछ देर के लिए इसको जो है हम एक साइड से रोस्ट करेंगे और जो साइड हमारी रोस्ट हो चुकी है उस पे हम लोग जो है वो घी लगाएंगे। ये जनाब वन साइड हमारी जो है वो रोस्ट हो चुकी है और अभी हम ग्रिल की साइड चेंज करते हैं और दूसरी साइड पे भी हम जो है ऑयल लगाएंगे। ये देखिए ड्राई हो चुका है यहाँ से तकरीबन। और अभी जो हमारी पास दूसरी साइड थी उधर हमने ऑयल लगाया है और ये साइड अब रोस्ट हुई है, अभी हम इधर ऑयल लगाएंगे। इतनी प्यारी इसकी खुशबू और कलर बहुत ज़बरदस्त आ रहा है। आप इसमें फूड कलर ज़रूर यूज़ किया करें, उससे लुक बहुत अच्छी आती है और स्पेशली चिकन में बहुत ही प्यारा और बहुत ही ज़बरदस्त। अच्छा, जितनी मैंने आपके साथ शेयर किए ना इसकी क्वांटिटी मसालों की, ये 1.5 किलो के लिए इनफ है। आप अगर ज़्यादा चिकन है तो आप ज़्यादा क्वांटिटी इसकी बढ़ा सकते हैं, लेकिन जितनी क्वांटिटी मैंने आपको मसालों की बताई है ना वो 1.5 किलो के चिकन के लिए इनफ है। आप इससे ज़्यादा या कम नहीं कर सकते हैं। हाँ, सॉल्ट का होता है कि सॉल्ट आप अपने हिसाब से ज़्यादा और तेज़ करने के चॉइस होती है आपके पास। तो फ़िलहाल जो है बहुत ही मज़ेदार लग रहे हैं। जितनी ज़्यादा देर इसको मैरिनेशन पे रखेंगे उतना ही ये ज़बरदस्त जो है रोस्ट होता है। और आई होप आज की जो रेसिपी है आपको बहुत ही पसंद आएगी, ग्रिल चिकन, और बहुत ही ज़बरदस्त। अब जब तक इसका पानी जो है वो ड्राई नहीं होता इसकी साइड चेंज करते रहेंगे और उसके बाद फिर इसको हम करेंगे डिश आउट, लेकिन अभी कुछ टाइम लगेगा। वन बाय वन अगर पीसेस लगाते तो बहुत ज़्यादा टाइम लगना था, इसलिए मैंने सोचा कि चलें इसमें तीनों एडजस्ट हो रहे हैं तो तीनों लगा देते हैं। टाइम शॉर्ट और मेहनत भी शॉर्ट। बहुत ही ज़बरदस्त। इसकी जो मुझे इसकी लाइनिंग बड़ी अच्छी लगती है ग्रिल की, जो चिकन के ऊपर ऐसे लाइनिंग में आ जाती है ना, बहुत इतनी प्यारी इसकी लुक लगती है। और घर में बनाने का ये फ़ायदा है कि आप आराम से घर में हर तरह की चीज़ जो है आप कुक कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। बाज़ार से लाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। और वैसे भी बाज़ार के खाने से बेहतर है कि आप सेम वही चीज़ें अपने हाथों से घर में रेडी करेंगे तो घर वाले भी खुश होंगे और आपको भी अच्छा लगेगा और इसके बाद जो है वाह वाह हो जाएगी। तो गाइस अभी जो हमारा चिकन है वो ऑलमोस्ट जो है वो हो रहा है, वन साइड से हो चुका है रेडी। और हमने इसके ऊपर लीमू जो है वो उसका जूस जो है वो स्प्रेड करेंगे। ये है कि इसका एक मेथड ये कि इसको स्प्रेड करना है जब ये कुक हो रहा हो, तो क्योंकि बहुत अच्छे से इसके अंदर जज़ब हो जाएगा। और वैसे भी मसाले में भी मैंने ऐड किया था
और वो चूँकि मसाला अंदर तक लगा है, लेकिन ये बाहर इसकी खटासी और स्पाइसी सा इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। अभी इसकी साइड चेंज करेंगे। ये साइड बिल्कुल रेडी है और साइड चेंज की है, और अभी हम इधर भी लीमू जो है वो स्प्रेड करेंगे। बड़ी यम्मी इसकी खुशबू आ रही है और ज़रूर रेसिपी को ट्राई कीजिए और बनाइए और ख़ुद भी खाएं और अपने छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों को भी खिलाएं और हमें फीडबैक दिया करें कि आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं, और सेम ट्राई कीजिए कि सेम बने और मुझसे भी अच्छी बनाइए। तो अभी जो है अभी भी वेट करते हैं कि एक साइड जो हमारी रेडी होती है, उसके बाद फिर हम करेंगे अपनी रेसिपी को डिश आउट, ठीक है ना। जी गाइस, लीजिए हमारी आज की जो है रेसिपी रेडी है और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम भी आपके लिए मज़ेदार और अच्छी अच्छी रेसिपीज़ के साथ आएंगे। अपना और दूसरों का ख्याल रखें और हमें रखें अपनी दुआ में याद।